भीमा, आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं। जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मैं कुछ समझा नहीं। दिल करता है कि आज हम एक कैदी को आजाद कर दें, ताकि वो हंसता खेलता दौड़ता हुआ अपने बीवी बच्चों के पास जाए। ऐसी गलती मत करना सरदार। ये गलती तो हम जरूर करेंगे भीमा। अरे जरा सोचो तो सही, जब वो कैदी हमारी कैद से छूटकर अपने घर जाएगा तो उसके घर वाले कितने खुश होंगे, वो हमें कितनी दुआएं देंगे। तुम में सबसे बूढ़ा कौन है भाई? डरो मत, आज शेरा मेहरबानी की मौज में है। बोलो, कौन है तुम में सबसे बूढ़ा? आज हम उसे आजाद करके घर भेजना चाहते हैं। बोलो। मैं बूढ़ा हूँ। मैं बूढ़ा हूँ सरकार। मैं बूढ़ा हूँ सरकार। मैं बूढ़ा हूँ। झूठ ना बोलो, मैं बूढ़ा हूँ। मैं सबसे ज्यादा बूढ़ा। अरे भाई भीमा, तुम ही फैसला करो कि दोनों में से कौन बूढ़ा है। जाओ, तुम आजाद हो, अपने घर जाओ। इससे पहले कि हमारी दया का सागर सूख जाए, फौरन यहां से चले जाओ। भगवान आपका भला करे। भगवान आपका बस बस बस, हमें दुआएं मत दो। हम भगवान भगवान को नहीं मानते। तुम्हें आजाद किया है, तुम फौरन यहां से चले जाओ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ। भीमा। जी सरदार। बूढ़ा कितनी दूर पहुंच गया होगा? करीब करीब पौना मील तो पहुंच गया होगा सरदार। हमारी नई वाली लाओ। वाह, क्या बढ़िया निशाना है सरदार। बहुत अच्छी है। ऐसी ही एक दर्जन और खरीद लो। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। इस पहाड़ी के चारों तरफ हमारी मौत के इतने साए फैले हुए हैं कि उस यमदूत शेरा को दोजख तक पहुंचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखता है। कैसी बातें कर रहे हो कासिम? ये बुज़दिल कब से हो गए तुम? हम तूफान से टकराने वाली वो मौजें हैं जिन्होंने ना जाने कितनी चट्टानें ढेर कर दी। अब जब मंजिल करीब है तुम लौट जाने की बात कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ चारों तरफ मौत का बारूद फैला हुआ है। देखो कासिम, हम लोग इस रास्ते से नहीं जाएंगे, बल्कि हम पीछे से इन चट्टानों से होकर जाएंगे। ये रास्ता खतरनाक जरूर है, लेकिन इस चढ़ाई से ज्यादा खतरनाक है शेरा के वो आदमी जो यहाँ पहरा दे रहे हैं। उनकी नजर हम पर नहीं पड़नी चाहिए। ये काम मैं संभालूंगी। नहीं नीता, इसमें जान जाने का डर है, इसलिए इतना बड़ा रिस्क तुम्हें नहीं लेने दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा। Are you sure? श्योर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अनीता, कहते हैं इंसान जब शैतानों के बीच घिर जाता है तो ऊपर वाला इंसान का साथ देता है। कोई मुश्किल आन पड़े तो ऊपर वाले को याद कर लेना, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। अपना ख्याल रखना।
फिक्र। गो अहेड। सरकार, मेरे पास एक खबर है जिसे सुनकर सरदार खुशी से पागल हो जाएगा, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मुझको छोड़ना पड़ेगा। ठीक। दयाल की पोती। हमारे खेमे में ले आओ।
सरकार, मैं बंजारन हूँ। वो वहां से चलते हुए जा रही थी और आपके आदमी मुझे पकड़ के लिए। हुजूर, नाच गाकर लोगों का दिल बहलाना मेरा पेशा है। आप लोगों ने मेरी पोती ही नहीं, इस घर की जिंदगी लौटा दी है। एक ऐसा एहसान किया है मुझ पर जिसका बदला मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। ये लीजिए, वादे के मुताबिक 1-1 लाख रुपए। मंकी ब्रांड, फॉलो मी। अमर। दयाल साहब, आपने जिंदगी भर मुझ पे एहसान किए हैं। अगर आज मैं आपके किसी काम आ गया, उसके एवज में आप मुझे रुपए दे रहे हैं, शर्मिंदा मत कीजिए। कासिम, करण, यहाँ का इनाम तो तुम्हें मिल गया। वो माल मुझे वापस कर दो जो तुम लोगों ने शेरा के वहां से लूटा है। शेरा का माल? वो जो तुम लोगों ने बैग में भर रखा है। देखो भाई अमर, माल को हासिल करने के लिए गोलियों की बारिश सिर्फ हमने झेली, इसलिए इस माल पे हक भी सिर्फ हमारा है। कैसे? शेरा ने लोगों को लूटा, हमने लोगों का लूटा हुआ माल शेरा से लूट लिया, और लूटा हुआ माल जब लूटता है तो उस पे हक किसी का नहीं होता। होता है, सरकार का हक होता है। हाँ, अमर भाई, ये सब कानूनी दाव पेच का चक्कर छोड़ो। करण, फॉलो मी। ठहरो कासिम, इससे पहले कि मैं दोस्ती भूल कर कानून के तरीके अपनाने लगूं, माल मेरे हवाले कर दो। माल अगर तुम्हारे हवाले ना करो तो? माल तो तुम्हें मेरे हवाले करना ही होगा कासिम।
अरे कासिम भाई, ये सामान की बारात ले कहाँ जा रहे हो? अबे ओ कासिम भाई की औलाद, ये सारा सामान मेरे बेटे हसन के लिए है। कल उसे घुमाने बरसों के बाद किसी हिल स्टेशन लेकर जाऊंगा, उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मगर अबे ओ मंकी ब्रांड, तू ये बन ठन के किधर जा रही है? अपनी अम्मा से मिलने? अबे मेरा मतलब फिर किसी लौंडिया को फांस लिया क्या बे? हाँ, बड़ी मुश्किल से यार, एक्टिंग कर कर के सीमा को मैंने अपनी मोहब्बत की सीमा में आके कसी। अबे ओ लल्लू राम, सीमा निहायत ही शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की है। एक बात बता देता हूँ बेटा, बेईमानी के भी कुछ उसूल होते हैं। चोर भी 7 घर छोड़ के चोरी करता है। अबे ओ मंकी ब्रांड, ये जो तो यही कर रहे हैं ना, साले सोच समझ के कुछ करना। ऐसा कुछ किया ना तो बद्दुआ लगे, बर्बाद हो जाएगा। तू बर्बाद है। अरे छोड़ना यार, क्यों बर्बादी की बात करता है? ओके ओके, बाय बाय। बदतमीज, तुमने क्या प्यार को हवा समझ रखा है? तुम क्या मुझे उन आमावारा लड़कियों में से समझते हो जिनके साथ तुम कोई भी बेहुदा हरकत कर सकते हो? लेकिन मैं... खामोश। सीमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और सारी जिंदगी शर्मिंदा रहोगे। अगर ज़मीर नाम की कोई चीज तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे की गंदी आत्मा में मौजूद है तो... सीमा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार किसे कहते हैं, पहले ये जाकर किसी शरीफ और इज्जतदार इंसान से पूछो, फिर अपने आप से सवाल करो, क्या तुम इस लायक हो? क्या हुआ मेरे बेटा हसन को? कहाँ मेरे बेटा प्रिंसिपल साहब? जी, वो सुबह मैदान में बच्चों के साथ खेल रहा था। और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। बच्चा स्कूल के मैदान से गायब हो गया और आपको पता ही नहीं चला? प्रिंसिपल साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या यही इंतजाम है आपके स्कूल का? हेलो, जी हाँ है। आपका फोन है। मेरा फोन? जी। हेलो हेलो कासिम, तुम्हारा बेटा हसन इस वक्त हमारे पास है। मेरा बेटा तुम्हारे पास है? हाँ। कौन बोल रहे हो तुम? यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप स्कूल के कंपाउंड से बाहर आ जाओ। बाहर एक लाल गाड़ी खड़ी है, उसमें मेरा आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है।